नहीं नहीं साहब जी, मैंने आपको बताया ना, दवाई खाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, आपके हाथों से मालिश करवाकर बहुत आराम मिल रहा है। बस थोड़ा सा ऊपर मालिश कर दीजिए। नहीं सीमा, और नहीं। वो क्या है ना, अगर मैं ज्यादा नशा करूंगा तो जो मस्ती का मेरा मूड है वो खत्म हो जाएगा, नींद आ जाएगी। तो आज का जो दिन है वो पूरा तेरे नाम है, क्योंकि मेरे को मालूम है मेरी वाइफ यहाँ पे नहीं है, मेरा छोटा भाई ड्यूटी पे गया हुआ है। तो आज मैं फुल एंजॉय करने के मूड में हूं। तो चला, क्या बात है? सुनिए, मैं वो कह रही थी कि मेरी तबीयत अब ठीक नहीं रहती, तो क्यों ना हम एक नौकरानी रख लें। पिंकी, बात तो ठीक है। मैं भी सोच रहा था, क्योंकि तेरे बदन में कभी कोई बीमारी लगी रहती है। नौकरानी घर में आ जाएगी तो तुझे भी आराम मिल जाएगा। वो भैया का फोन आया था। भैया कह रहे थे कि कुछ दिनों के लिए हमारे पास आ जा, तो मैं फिर वहाँ चली जाती हूँ। अब तब तक इंतजाम कर लेना नौकरानी का भी। अगर ये पीहर चली जाएगी तो तेरे मजे आ जाएंगे। हाँ ठीक है, जब भैया बुला रहे तो मैं मना क्यों करूँगा। तो एक काम कर, से गौरव के साथ चली जा, और मैं फिर बाद में कोई ना कोई नौकरानी बुला लूँगा। और साफ सुथरे से बुलाऊंगा, ऐसा नहीं है कि किसी को ऐसे ही बुला लूँगा। भैया नमस्ते। नमस्ते। हो गए थे यार तो ऑफिस जाने के लिए? हाँ भैया, बस निकल ही रहा हूँ। मैं पूछने आया था कि आपको कुछ मंगाना हो खाने पीने के लिए, घर के लिए, तो बता दीजिए। या भाभी की तबीयत भी खराब रहती है, तो भाभी आपको कोई भी फ्रूट वगैरह चाहिए तो बता दीजिए, मैं आते टाइम ले आऊँगा। अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, तेरी भाभी की तबीयत डाउन रहती है, कमजोरी है, इसके लिए ले आना। पर आपकी फायदा नहीं है लाने का। आज ये बोल रही है पीहर जाने के लिए, इसके भाई का फोन आया। तो एक काम कर, आज ऑफिस में जा और अपनी भाभी को छोड़ के आ जा। ठीक है भैया, मैं आज इनको छोड़ आता हूँ, छुट्टी ले लूँगा मैं। काश ये दोनों चले जाएं और इनके बाद में कोई आ जाए तो मज़ा आ जाए। और हाँ गौरव, तेरी भाभी बोल रही थी घर में कोई नौकरानी हो, तो बता क्या ख्याल है? तो कहे तो किसी को बुला लेते हैं। हाँ भैया, बुलवा लो, अच्छा ही रहेगा, भाभी को भी आराम मिलेगा, वैसे भी बीमार रहती हैं और घर का सारा काम वो कर लेंगी, तो अच्छा रहेगा, आप बुलवा लो। यही तो मैं चाहता हूँ। ठीक है, तो भैया मैं भाभी को छोड़ आता हूँ। गौरव तू एक काम कर, तेरी भाभी को मैं छोड़ाऊंगा, तू ड्यूटी चला जा। बेकार में तेरी छुट्टी लगी, क्या फ़ायदा? हाँ, आपकी बात भी ठीक है। वैसे भी काफी टाइम से आप भी तो मेरे मायके नहीं गए, इस बहाने उनसे भी मुलाकात हो जाएगी। हाँ ये तो है। तो गौरव तू एक काम कर, तू ड्यूटी चला जा और मैं फिर तेरी भाभी को छोड़ के आता हूँ। जी भैया। ठीक है, ध्यान से जाना है। जी भैया, नमस्ते। नमस्ते। अच्छा भाभी, नमस्ते। ठीक है। चल ठीक है, फिर तू कर अपनी पैकिंग। हाँ। हाँ। क्या करूं यार, आज तो कोई मुर्गा दिख ही नहीं रहा, किसे फंसाऊं? इधर देखती हूँ, शायद पार्क में कोई मिल जाए। एक लड़का तो आ रहा है, देखने में भी अच्छा खासा लग रहा है। देखती हूँ चक्कर चला के, कहीं बात बन जाए। आउच! अरे संभल के, लगी तो नहीं आपको? अरे लगी तो नहीं आपको? क्या लगना क्या नहीं लगना बाबूजी, हम गरीबों को तो चोट लगती ही रहती है। एक बात कहूँ आपको? हाँ बाबूजी, कहो। दुनिया की सुनते आए हैं, आपकी भी सुन लेंगे। आपके कपड़ों से, पहनावे से लग तो नहीं रहा कि आप गरीब हैं। हाँ बाबूजी, पहनावे से मैं गरीब नहीं लगती, और ये कपड़े
जहाँ मैं काम करती हूँ ना, मुझे उन्होंने दिए थे 3 महीने पहले। अच्छा, तो आप कहीं नौकरी करती हो और ये कपड़े उन्होंने दिलवाए हैं? हाँ बाबूजी, नौकरी करती थी 3 महीने पहले, लेकिन अब नहीं करती। नौकरी की तलाश में जगह जगह घूम रही हूँ। देखिए, मैं भी मेरे घर के लिए एक नौकरानी ढूंढ रहा हूँ। अगर आप चाहें तो हमारे घर पर भी काम कर सकती हैं। तू मुझे क्या नौकरी देगा बेटा? एक बार मुझे तेरे घर में घुसने तो दे, फिर बताऊंगी कि मैं क्या चीज़ हूँ। अरे क्या सोचने लग गई, बताइए। फिर मैं एक बार अपने बड़े भैया से बात करके आपको अपने घर का एड्रेस दे देता हूँ, फिर आप आ जाना। हाँ हाँ बाबूजी, देख लीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और बाबूजी, पूछना क्या, आप अभी मुझे अपने घर भेज दीजिए ना। ठीक है, तो मैं एक बार अपने बड़े भैया से बात कर लेता हूँ। हाँ, गौरव की भाभी भी गए और गौरव गया ड्यूटी पे। हाँ गौरव। हेलो, हाँ भैया, वो आप कह रहे थे ना कि घर के लिए एक नौकरानी की ज़रूरत है, तो मुझे अभी एक लड़की मिली है, बेचारी बहुत गरीब है और इसे काम की भी ज़रूरत है। तो मैंने सोचा कि हमारे घर पे ये काम कर लेगी, तो मैं ना इसे अपना एड्रेस दे रहा हूँ। ये कुछ 5-10 मिनट में घर पहुँच जाएगी। आप इसे सारा काम समझा देना। चल ठीक है, भेज दे। अब आएगा मजा। अब इस घर में आएगी एक खूबसूरत नौकरानी। बेटा बहुत जल्दी फोन करना भूल जाएगा अपने भाई को। मैंने कर ली है बड़े भैया से बात। अब आप घर चले जाओ। हमारा एड्रेस है फ्लैट नंबर 140 बी ब्लॉक में। ठीक है? ठीक है मालिक। मालिक, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, क्या आप मुझे थोड़ा सहारा दे देंगे? गौरव, ये लड़की है और इसको छूना गलत होगा। कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? नहीं नहीं, मैं इसको नहीं छूंगा। क्या सोच रहे हो मालिक? थोड़ा सहारा दे दो ना। नहीं नहीं, मैं आपको नहीं छू सकता, ये गलत होगा। हाँ मालिक, मैं तो भूल ही गई थी। आप जैसे अमीर लोग हम गरीबों को क्यों ही छुएंगे? आप लोग तो गंदे हो जाएंगे ना हमको छुएंगे तो। अरे नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हो। मैं आपको इसलिए नहीं छू रहा कि पता नहीं यहाँ कोई क्या समझेगा। आप गलत मतलब निकाल रहे हो। ठीक है मालिक, कोई बात नहीं। हाँ, आउच। धन्यवाद मालिक। ठीक है, चले जाइए आप। बेटा, तूने एक गलत लड़की को छेड़ लिया। अब जाती हूँ तेरे घर और देखती हूँ मुझे क्या क्या सिस्टम बैठाना है। उसने जो एड्रेस बताया था वो एड्रेस तो यही लग रहा है। देखती हूँ अंदर जाके। इस समय कौन हो सकता है? हाँ, वो नौकरानी आई होगी ना। देखता हूँ। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते। आप कौन हो? मैंने पहचाना नहीं आपको। वो आपके पास आपके भाई का कॉल आया था काम वाली के लिए,
मैं वही हूँ। हाँ समझ गया मैं। ठीक है, 1 मिनट आगे आइए। बस 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 आइए। बैठो। अरे नहीं नहीं मालिक, मैं आपके बगल में कैसे बैठ सकती हूँ? मैं तो काम वाली हूँ ना। देखो हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पे काम वाली हो या घर का मालिक हो, सबका सम्मान बराबर होता है। बैठो ना। अरे नहीं नहीं बाबूजी, आप मुझे इतना बता दीजिए कि काम क्या करना है, क्या क्या काम है। देखो ऐसा कोई खास काम नहीं है, क्योंकि इस घर में ज़्यादा मेंबर ही नहीं है। मैं हूँ और मेरा छोटा भाई है बस। हाँ 2 आदमियों को खाना बनाना है, सुबह शाम का नाश्ता, बाकी कुछ नहीं। अच्छा बाबूजी, ठीक है, फिर तो मैं मन लगाकर काम करूँगी। वैसे भी छोटे परिवार में मेरा बहुत मन लगता है। अब ठीक है, मैं काम समझा देता हूँ, पहले बैठो। बाबूजी बैठने की हिम्मत तो नहीं हो रही है, लेकिन आप कह रहे हो तो बैठ जाती हूँ। देखो ऐसा कुछ नहीं है, आप आराम से बैठिए। हाँ अब ठीक है। अच्छा ये बताइए, आपको खाने में क्या क्या बनाना आता है? बाबूजी मैं सब कुछ बना लेती हूँ। आलू टमाटर, आलू बैगन, आलू मशरूम, सब कुछ। बहुत बढ़िया। वैसे भी मुझे है ना आलू और मशरूम खाने का बहुत शौक है। हाँ हाँ, वो तो मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ। आप खाइएगा ना तो उंगलियां चाटते रह जाइएगा। वेरी गुड। अच्छा देखो मेरा एक शौक और है, जो मैं चाय पीता हूँ ना बहुत ही कड़क पत्ती की पीता हूँ। अरे बाबूजी क्या बात कर दी। चाय तो मैं इतनी अच्छी बनाती हूँ, इतनी कड़क बनाती हूँ कि एक बार आप पियोगे ना तो दोबारा उठोगे नहीं। क्या मतलब? दोबारा उठूंगा नहीं? मतलब आपको अच्छी नींद आएगी रात में। हाँ वैसे भी मुझे है ना रात को नींद कम आती है। 1 मिनट, नाम क्या है तुम्हारा? मेरा सीमा काम वाली। सीमा कामवाली। नाम तो अच्छा है तुम्हारा, जैसे आप साफ सुंदर हो, नाम भी अच्छा है, सीमा कामवाली। अच्छा सीमा, मैं आपको बता दूं, रात को तो नींद कम आती है और थोड़ा बस ऐसी चाय बना के पिलानी है मेरे को कि चाय पीते मैं आराम से सारी रात लेट जाऊं। अरे बाबूजी अब मैं आ गई हूँ ना, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, किसी चीज की कोई चिंता मत कीजिए। मैं झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना सब कुछ आपका कर दूंगी। तो ठीक है सीमा, सबसे पहले मुझे ना एक कड़क पत्ती की चाय बना के पिलाओ, मुझे भी तो पता लगे तुम चाय कैसे बनाती हो। ठीक है साहब जी, मैं अभी चाय लाई। ठीक है। अच्छा साहब जी, किचन कहाँ पर है? हाँ किचन देखो वो सामने जाओगे ना, लेफ्ट साइड में किचन है, और जो भी सामान होता है खाने पीने का सब रखा हुआ है, जाइए बना के ले आइए। ठीक है। चलो हाथ तो छू गया मेरा, चाय पी के देखता हूँ। अगर आज इसको ये चाय पसंद आ गई तो जिंदगी भर इससे अपने तलवे चटवाऊंगी। लीजिए साहब जी, आपकी कड़क चाय। बैठो। महक तो बड़ी प्यारी है। वाह। साहब जी चाय कैसी बनी है? साहब जी आपने बताया नहीं, चाय कैसी बनी है? सीमा चाय ऐसी लगी है जिसकी तारीफ करने लायक मेरे पास शब्द नहीं है। आज पता है, जब इस चाय में मैंने पहली घूंट भरी तो मुझे किसी की याद आ गई। किसकी याद आ गई? नहीं बता सकता। वो भी मुझे चाय बना के पिलाती थी, यानी मेरी माँ। आज ये चाय में मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ये चाय या तो मेरी माँ बनाती थी, या इतनी स्वादिष्ट चाय आज पीने को मिले। अरे बापूजी,
आप कहाँ माँ को ले आए? आप मुझसे बात करो ना, मैं हूं तो आपकी सेवा में। अरे हाँ, मैं भी पता नहीं कहाँ कहाँ चला जाता हूँ। आप चाय अच्छी है और बहुत मज़ेदार लगी, और मैं चाहता हूँ तुम हमेशा मेरी सेवा में रहो। अरे बाबूजी, आप किसी भी बात की चिंता मत करिएगा, आप जो कहोगे मैं वो करूंगी। और हाँ सीमा, आज से इस घर को अपना ही समझना, जी साहब जी। और किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो मुझे बताना। भैया अरे गौरव, तू इतनी जल्दी कैसे आ गया आज? भैया वो बस मन ही नहीं लग रहा था ऑफिस में। क्या? अब पता नहीं, मुझे लगा भाभी तो गई, अब भैया अकेले होंगे तो चलता हूँ घर। हाँ ये बात तो थी, लेकिन तूने एक काम बहुत ही बढ़िया किया। क्या? ये जो तूने भेजी है ना बेचारे गरीब सी, आप इसकी आदत बड़ी अच्छी लगी। और हाँ पता है, चाय तो बहुत ही अच्छी बनाती है। अच्छा भैया, चलो आपको अच्छी लगी तो अच्छा है। दिल तो कर रहा है दोनों पे ही अपना जादू चला दो। आपका मन लग रहा है यहाँ पर? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं साहब जी, मुझे क्या दिक्कत हो सकती है यहाँ पर? आपके बाबूजी तो बहुत अच्छे हैं। चलो ठीक है, तो आप एक काम करो, शाम होने वाली है, खाने की तैयारी कर लो। साहब जी, खाने से पहले मैं आपको कड़क पत्ती वाली चाय बना के पिला दूं? अरे नहीं नहीं, अभी काफी लेट हो गया, अब तो डायरेक्ट खाना ही खाएंगे। ठीक है, मैं खाने की तैयारी करती हूँ। ठीक है जाओ। भैया अब तो कोई परेशानी नहीं है ना? ठीक है ना सब कुछ? नहीं गौरव, अब क्या दिक्कत है? अब तो बस आराम ही आराम है, और जिसका भाई तेरे जैसा है उसे भला क्या दिक्कत हो सकती है? अरे भैया ये तो आपका बड़प्पन है। बस गौरव, तुम है ना मेरे कहने से एक काम और कर ले। क्या भैया? बस जल्दी से अपनी शादी कर ले, एक बहू घर में और आ जाएगी। अरे भैया क्या आप भी फिर वही बातें लेके बैठ गए, कर लूंगा शादी। अरे भैया आप भी ना बस ये शादी वादी की बातें मत किया करो मेरे से। अभी मैं चलता हूँ, है ना? काश ये लड़की मेरी बाहों में आ जाए, कितना आराम मिलेगा। क्या बात है, आज लड़का अकेले बैठा है और घर में भी कोई नहीं है। कुछ चक्कर चलाती हूँ, आज इसका गेम खत्म ही कर दूंगी। अरे आपकी भी पता नहीं कैसी तकदीर है, बार बार ठोकर लग जाती है आपको। बाबूजी, आपको बताया था ना कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अब तो आदत सी हो गई है ठोकरे खाने की। अब शायद मेरी किस्मत में ये लिखा है, इसलिए दर दर ठोकर खाती रहती हूँ। इसमें कोई नई बात नहीं है। कोई बात नहीं साहब जी, मैं ठीक हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, मैं जानता हूँ ठोकर लगने पे कितना दर्द होता है। तुम एक काम करो, बेड पर लेटो, मैं तब तक डॉक्टर को ले आता हूँ, वो देख लेंगे कि कितनी चोट लगी है और कुछ मरहम पट्टी भी कर देंगे। नहीं नहीं साहब जी, दवाइयाँ खाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप थोड़ा सा मुझे बेड पे लेटाकर पैरों की थोड़ी मालिश कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि डॉक्टर की दवाई से दर्द नहीं जाएगा और मेरे मालिश करने से दर्द चला जाएगा? कोई बात नहीं साहब जी, आप जाकर आराम कर लीजिए। मेरा क्या है, मैं तो पूरी रात यहीं बैठ के गुजार लूँगी, क्योंकि मुझसे नहीं उठा जाएगा। अरे नहीं नहीं, देखो ठंडा मौसम है और ऐसे तो पैर अकड़ जाएगा। तुम एक काम करो कि बेड पर जाओ, आराम से लेटो, रजाई में लेट जाओ, ताकि इस पैर को थोड़ी गर्माहट मिले। साहब जी, मैंने आपको बताया तो, मैं खड़ी तक नहीं हो पाऊंगी।
तो मैं जाऊं कैसे? आप छोड़ दीजिए, मेरी चिंता मत कीजिए, जाइए आप, कोई बात नहीं, हम तो गरीब लोग हैं, हम पर कौन ध्यान देता है। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता, ये गलत होगा। एक काम करते हैं, क्या करूं? अगर मैं इसको नहीं उठाऊंगा तो ये गलत होगा, और अगर उठाते टाइम बड़े भैया आ गए तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ना जाने क्या आएगा उनके दिमाग में। क्या करूं मैं? अरे आप रोइए मत। रो नहीं तो क्या करूं साहब जी, आप भी मेरी तकलीफ नहीं समझ रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं खुद कर लूंगी। अरे आपको तो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, एक काम करिए, आइए आप, आइए। आराम से, आराम से। हाँ। हाँ, बैठिए बैठिए, आराम से लेट जाइए। साहब जी बहुत दुख रहा है। आप लेटिए, मैं अभी 5 मिनट में डॉक्टर को लेकर आया। अरे नहीं नहीं साहब जी, मैंने आपको बताया ना, दवाई खाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो, जब चोट लगी है तो दवाई से ही ठीक होगी, मैं अभी लेकर आता हूँ। साहब जी मैं आपको कितनी बार बोलूं, मुझे डॉक्टर की दवाई से फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप मेरे पैरों की मालिश कर सकते हैं तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, वरना चाहिए आप अंदर जाके आराम कीजिए। मुझे मालूम है आप जैसे बड़े लोग होते हैं ना, कि कभी गरीबों पे तरस खा ही नहीं सकते। अच्छा ठीक है, मैं बाम लेके आता हूँ और फिर मालिश करता हूँ। ठीक है साहब जी, बड़ी मेहरबानी। अभी लाता हूँ। बकरे की माँ कितने दिन खैर मनाएगी। आज तो इसको हलाल करके रहूंगी। साहब जी बहुत तेज दर्द हो रहा है, जल्दी से मालिश कर दीजिए। ये लीजिए बाम, आप ये लगा लीजिए, थोड़ा आराम मिलेगा। मुझे पता था, मुझे पता था साहब जी, हम गरीबों की कोई इज्जत नहीं है, कोई हमारी तकलीफ नहीं समझता है। दीजिए दीजिए, आप चाहिए, आप जाइए आराम कीजिए, मैं दर्द में तड़प तड़प के मर जाऊंगी। कोई बात नहीं, आज जो होगा वो देखा जाएगा। आज कर देता हूँ इसकी मालिश। सीमा जी, कुछ आराम मिल रहा है आपको? हाँ, आपके हाथों से मालिश करवाकर बहुत आराम मिल रहा है। बस थोड़ा सा ऊपर मालिश कर दीजिए। अब ठीक है ना सीमा जी? हाँ हाँ, बस थोड़ा सा ऊपर और। अरे कितना ऊपर? साहब जी दर्द यहाँ नहीं, यहाँ है। क्या बकवास है ये सब? मैं अच्छी तरह से जानता हूं तुम जैसी लड़कियों को। तुम जैसी लड़कियां हम जैसे भोले भाले लड़कों को पागल बनाकर उन्हें लूटना चाहती है ना। पर ध्यान रखना, मैं उन लड़कों में से नहीं हूं, मैं पागल नहीं बनूंगा। और अभी भैया से कहकर तुम्हें घर से बाहर निकलवाता हूं। तू क्या मुझे इस घर से बाहर निकलवाएगा? मैं ही तेरे भैया से बोलकर तुझे इस घर से बाहर निकलवा दूंगी। एक्सपायरी दवाई भी घर में रखी है, चलो उसको बाहर डलवा। पता नहीं क्या क्या। भैया मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है मुझे? देखो भैया, मुझे नहीं लगता कि हमने इस सीमा को अपने घर काम पर रख के ठीक किया है। कहूँ ऐसा उसने क्या कर दिया सीमा ने? जो तू ये बोल रहा है काम पे रख के ठीक नहीं किया या ठीक करा, मतलब जो भी बात कह रहा है। भैया मैं आपको क्या बताऊं, मुझे ना इसकी नीयत ठीक नहीं लग रही। क्या बोल रहा है तू?
अरे भाभी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे क्या बात हो रही है दोनों भाइयों में? हाँ, अरे हमें तो जो बातें हो रही हैं, पर तू आने से पहले फोन कर देती, मैं खुद लेने आ जाता। अजी मैंने सोचा क्या आप लोगों को परेशान करूं, वो ऑटो वाला तो यहीं तक छोड़ गया था। भाभी आप रेस्ट कीजिए, 2 मिनट बैठिए, मुझे ना भैया से कुछ जरूरी बात करनी है। अरे ऐसी क्या बात हो गई? अरे भाभी बस है कुछ बातें जो हम दोनों की हैं, आप रेस्ट कीजिए ना। भैया आज तक कोई भी ऐसी बात नहीं हुई है जो मुझे अलग भेजकर तुमने की हो। एक मिनट गौरव, मेरी बात सुन। आज जो भी तुझे कहना है ना उस लड़की के बारे में, तू सबके सामने बोल। हो सकता है वो लड़की गलत हो। अभी जो वो रखी थी हमने घर में नौकरानी, अच्छा अच्छा, हाँ, उसके बारे में कोई शिकायत है? नौकरानी रख ली आपने? हाँ जी। देवर जी, जो भी बात है सबके सामने बताइए। अगर वो लड़की गलत है तो उसे घर से बाहर निकाल देंगे, दूसरी ले आएंगे हम। भाभी वो 100% गलत है, और उसने जो हरकत की है वो मैं आप दोनों के आगे तो बता भी नहीं सकता। देख गौरव, जो सच होता है उसे कभी छिपाना नहीं चाहिए। अगर उसने कोई गंदी हरकत भी की है ना तो उसे बता, तो उसका समाधान मैं करूंगा ना। भैया मैं क्या बताऊं, आप बस मेरा विश्वास करो और उस लड़की को बाहर निकालो, बात खत्म। देख गौरव, वो लड़की चाहे गरीब परिवार की है या अमीर परिवार की, इज्जत सब रखते हैं। क्योंकि गलत बोल रहा हूँ क्या मैं? ये बात तो आप ठीक कह रहे हो। लेकिन फिर भी अगर उसकी गलती है तो मैं उसे घर से बाहर निकालूंगा। उसकी गलती नहीं है तो वो इसी घर में रहेगी। क्योंकि किसी गरीब के साथ अत्याचार करना, उसे परेशान करना गलत। अरे क्या बिगड़ रहा है? वो बेचारी पूरे दिन इस घर में काम कर रही है, झाड़ू पोछा कर रही है, हम सबका खाना पीना बना रही है, बदले में हमसे लेती क्या है? वो कुछ नहीं ले रही है वो। अच्छा सुन, इस वजह से मैंने पिंकी कल बात करते हैं, तो भी चल के आइए, थक गई होगी ना। पर एक बात मैं ये कहना चाहूंगी, देवर जी कोई झूठ तो नहीं बोल रहे होंगे? कुछ तो बात होगी ऐसी, आज तक तो इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही। देख, मैं ये नहीं कह रहा कि गौरव झूठ बोल रहा है, लेकिन एक बार मैं उससे बातचीत तो कर लूं। मुझे अब पराई लड़की से आप बातचीत करोगे? अपने भाई पर विश्वास नहीं है आपको? देखो, मुझे सब पे विश्वास है, मुझे इस पे भी विश्वास है, तुझ पे भी विश्वास है, लेकिन मैं उस लड़की को बिना बात करे इस घर से बाहर नहीं भेजूंगा। बस रात की बात है ना, कल बात करके अगर वो गलत है तो घर से बाहर, ठीक है? तो जो भी गलतफहमी होगी, हो सकता है कोई गलतफहमी इसकी भी हो, तो एक काम करते हैं, चल बैग उठा भाभी का। ठीक है भैया, जैसा आपको ठीक लगे। हाँ, करते हैं कल बात है। चल आओ भाभी। आज इसको दारू पिला के पूरे नशे में कर दूंगी। वैसे भी आज घर में कोई है भी नहीं, और ये तो मेरी तरफ खुद ही खिंचा रहा है। कैसे अकेले अकेले बैठे हो? नहीं, बस तेरा इंतजार कर रहा था। सीमा कब आए, कब मैं मीठी मीठी बातें करूं। कोई बात नहीं, मैं आपका सामान ही लेकर आई हूँ। हाँ, दिख तो रहा है। आपको पसंद है ना ये? हाँ, बहुत ज्यादा। अच्छा, मेरे से भी ज्यादा? नहीं, तेरे से ज्यादा तो इस संसार में कोई नहीं है। ये लीजिए। नहीं, मैं पिलाती हूँ ना। ठीक है। सीमा, एक बात तो है, मैं जब भी दारू पीता हूँ ना अपने हाथ से, तो 2-3 पैक पीने के बाद भी मुझे नशा नहीं होता। लेकिन पता नहीं क्या जादू है तेरे हाथों में, पहले पैक से मैं झूमने लगा। एक और पैक बनाऊं क्या? आपको अच्छा लगेगा, और वैसे भी आज कोई है भी नहीं। नहीं सीमा, और नहीं। वो क्या है ना, अगर मैं ज्यादा नशा करूंगा तो जो मस्ती का मेरा मूड है वो खत्म हो जाएगा, नींद आ जाएगी। तो आज का जो दिन है वो पूरा तेरे नाम है। क्योंकि मेरे को मालूम है मेरी वाइफ यहाँ पे नहीं है, मेरा छोटा भाई ड्यूटी पे गया हुआ, तो आज मैं फुल एंजॉय करने के मूड में हूँ। तो चला, क्या बात है?
भैया क्या है? हाँ, शर्म नहीं आती तुम्हें ये सब करते हुए? मैं मर गई थी क्या? भैया कम से कम अपनी उम्र का तो ख्याल कर लेते। शर्म शर्म क्या होती है? हाँ, नहीं आती मुझे शर्म। क्यों शिवा? अरे किस चीज की शर्म है भाई? और क्या बोली तो? मैं मर गई? हाँ बिल्कुल मर गई। तू क्या बोल रहा है? उम्र का लिहाज? तू पागल तो नहीं हो गया है? जवानी का मतलब उम्र से नहीं होता, दिल के अरमान होते हैं, अरमान। और मेरे जो अरमान है ना, वो कभी उम्र नहीं देखते। मेरे दिल के अरमान केवल ये है। और सुनो, अगर तुम लोगों ने मुझे परेशान करने की कोशिश की ना, दोनों को घर से बाहर खड़ा कर दो, क्योंकि मेरी खुशी, मेरी जिंदगी, सब कुछ ये है। भैया मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अब मुझे समझ में आया कि जब मैंने आपसे कहा था कि इसे घर से बाहर निकाल दीजिए, तब आपने इसे क्यों नहीं निकाला। आपके मन में तो तब से ही काला था। हाँ तो अब आ गया ना समझ में? नहीं आया तो बोलो, मैं इनको बोल देती हूँ, दोबारा अच्छे से समझा देंगे। सीमा, समझाऊं क्या? देख लो। तुम हमें क्या समझाओगे? अरे मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ के जा रही हूँ। तुम मुझे हमेशा के लिए छोड़ के अपने घर जा रहे हो। अरे ये तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे छोड़ के हमेशा के लिए चला जा। अरे मैं तेरा करूँगा क्या है? भैया आज तक तो मैं आपकी बहुत इज्जत करता था, लेकिन आज आप मेरी नजरों में गिर चुके हो। अभी भी इसे चुपचाप घर से बाहर निकाल दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तू निकल निकल। सब कुछ बर्दाश्त है मुझे। अगर तूने इसको हाथ लगाया ना, क्या बोल रहा है तू? मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे मैं कहता हूं मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या करूं? उनको तो इस लड़की ने पूरा वश में कर लिया है। पिंकी, मेरी लास्ट चेतावनी सुन ले। अगर तुझे इस घर में रहना है तो एक नौकरानी बन के रहने, रानी बनना छोड़ दे, क्योंकि आज के बाद मेरे दिल की रानी ये है तूने। और तू सुन, आंख मत फाड़, ठीक, मैं भूल जाऊंगा तू मेरा छोटा भाई है। तो यहां रहना चाहे तो रह ले, बाहर वाले कमरे में, समझ गया ना? ये इस घर से नहीं जाएगी। और अगर तेरे में हिम्मत है, इसे इस घर से बाहर निकाल के दिखा। उससे पहले कि तू इसे तू कहेगा, मैं तुम दोनों को इस घर से बाहर निकाल दूंगा, क्योंकि इस प्रॉपर्टी का मालिक मैं हूं।